मार्केट स्ट्रक्चर अगर समझ में आ जाए तो ट्रेडिंग 50% ईजी हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर बहुत ही बेसिक से सिखाऊंगा और समझाऊंगा बगैर किसी इंडिकेटर के। सबसे पहला सवाल तो ये है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस हाई और लो मूव करते हैं और ये कोई रैंडम मूवमेंट नहीं होती। ये मैं आपको चार्ट पर ले चलता हूँ और वहाँ पर इनकी रियल मार्केट में एग्जांपल और आपको इनके मार्केट के ट्रेंड समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने ट्रेडिंग व्यू पर एक चार्ट ओपन कर लिया है। मार्केट कभी भी रैंडमली मूव नहीं करती। मार्केट के अंदर तीन किस्म के ट्रेंड होते हैं जिनको वो फॉलो करके मूव करती है। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो उनके नाम बताता हूँ कि कौन कौन से ट्रेंड होते हैं। सबसे पहला ट्रेंड है अप ट्रेंड। इसके साथ दूसरा ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, जिसे हम बेरिश ट्रेंड भी कहते हैं। तीसरा ट्रेंड है साइडवेज, जिसे हम कंसोलिडेशन भी कहते हैं। तो चले आए, मैं आपको ना ये तीनों ट्रेंड एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं अप ट्रेंड को। अप ट्रेंड की मूवमेंट कैसे होती है, ये मार्केट के अंदर किस तरह का हमें दिखाई देता है और इसकी पहचान क्या है, इस सब पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अप ट्रेंड देखते हैं। मार्केट कुछ इस तरह की मूवमेंट करते हुए ना एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट ना ये जो अपनी रेजिस्टेंस है ना, सारी रेजिस्टेंस ब्रेक करती है और मार्केट कुछ इस तरह का मूव करना स्टार्ट कर देती है। ये देखें, मार्केट कुछ इस टाइप मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। इस टाइप के जो ट्रेंड है ना, उस ट्रेंड को कहते हैं अप ट्रेंड। क्या कहते हैं? अप ट्रेंड। इस टाइप के ट्रेंड को कहते हैं अप ट्रेंड। मार्केट ये स्ट्रक्चर था ना अपना मूवमेंट को, इसको ब्रेक कर दिया और वन साइड मूव स्टार्ट कर देती है। वन साइड मूव मतलब एक ही तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ। इसको हम अप ट्रेंड भी कहते हैं, इसको हम बुलिश ट्रेंड भी कहते हैं। अब हम इसको बुलिश ट्रेंड क्यों कहते हैं और किस पॉइंट को हमने क्या नाम देना है और किस तरीके पहचानना है, अब मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। जब मार्केट अपने ये सारे पॉइंट्स ब्रेक करके एक इस पॉइंट पे जाकर रुकती है ना, इस पॉइंट को कहते हैं हायर हाई। और इसी तरह जब मार्केट ये पॉइंट ब्रेक करने के बाद न्यू पॉइंट पे जाती है एंड देन फिर ये रिवर्सल लेती है, मतलब डाउन की तरफ मूव करती है, बट ये इस पॉइंट तक ही आकर रुक जाती है, इससे नीचे नहीं जाती, मतलब अपने इस मूव तक नहीं आती, बल्कि उससे पहले ही अपवर्ड मूव कर जाती है। तो हम इस पॉइंट को कहते हैं हायर लो। क्या कहते हैं? हायर लो। इसी तरह रिपीट करते जाएं, फिर हम इस पॉइंट को कहेंगे हायर हाई, देन फिर इस पॉइंट को कहेंगे हायर लो, फिर इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? हायर हाई। इसी तरह ये क्या होगा? हायर लो। देन फिर ये क्या होगा? हायर हाई। और ये पॉइंट क्या होगा? हायर लो। समझ आ गई? तो मार्केट का जो ये मूवमेंट होती है उसको हम अप ट्रेंड और बुलिश भी कहते हैं, जिसको हम बुलिश मार्केट कहते हैं या अप ट्रेंड कहते हैं। अब इसकी एक मिसाल मैं आपको रियल मार्केट पर भी दिखाता हूँ। तो ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लिया वन डे का। यहाँ पर मैं आपको अप ट्रेंड की मिसाल दिखा रहा हूँ। ये देखो, मार्केट ने अपवर्ड मूव किया, देन मार्केट नीचे आई, अपना हायर लो बनाया, फिर मार्केट जब इस पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर गई तो इसने न्यू अपना हायर हाई बनाया। अब मार्केट जब इस पॉइंट से डाउन आना स्टार्ट हुई बट इससे ऊपर है, तो हम इसको क्या कहेंगे? इस हाई का लो, तो इसे हम कहते हैं हायर लो। इसी तरह मार्केट दोबारा अपवर्ड मूव किया, इसको क्रॉस किया, तो ये मार्केट इस पॉइंट पर गई, तो अब हम इसे कहेंगे हायर हाई। तो ये था रियल मार्केट पर आपका अप ट्रेंड की मूवमेंट के रियल मार्केट पर अप ट्रेंड की मूवमेंट कैसे जज की जाती है, कैसे देखी जाती है। ठीक है, समझ आ गई? अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रेंड पे। अब हम दूसरा ट्रेंड देखेंगे जिसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड। अब इसकी मूवमेंट कैसी होती है, ये मार्केट के अंदर किस टाइप से मूवमेंट करता है और ये किस तरह से दिखता है, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अब सिंपल, मार्केट जब कुछ इस तरह की मूवमेंट दे रही होती है, रैंडमली मूव कर रही है, तो अब इस पॉइंट पे क्या होता है कि मार्केट अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रही थी। अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि मार्केट अपनी सपोर्ट को ब्रेक करती है, डाउन की तरफ मूव करती है, देन मार्केट इस पॉइंट के बाद अगेन फिर अपना जो लास्ट लो था, मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक की थी, मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं देगी बल्कि अगेन डाउन जाएगी। फिर मार्केट हल्का सा ऊपर की तरफ मूव करेगी एंड देन फिर इसको ब्रेक करते हुए जब डाउन जाएगी। मतलब इस चीज़ को मार्केट जब कंटिन्यू रखेगी तो हम इस मूवमेंट को डाउन ट्रेंड कहते हैं। मार्केट एक अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस में मूव कर रही थी, बट क्या हुआ, एक पॉइंट आया, मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक की और देन डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर दी। तो इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं डाउन ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड। जब मार्केट सपोर्ट ब्रेक करती है और डाउन की तरफ मूव करेगी और ये एक न्यू डाउन बनाएगी, तो हम इसको कहेंगे लोअर लो। इसी तरह मार्केट ऊपर की तरफ मूव करे बट इस पॉइंट को क्रॉस ना करे, इससे डाउन रहे,
तो हम इस पॉइंट को कहेंगे लोअर हाई। लोअर हाई इसीलिए कहेंगे क्योंकि इस लो का हाई ये बना है, इसके बाद हाई ये बना है, इसीलिए हम इसको लोअर हाई कहेंगे। इसी पॉइंट को रिपीट करते जाएं तो हम इसको लोअर लो कहेंगे, इस तरह इसको लोअर हाई कहेंगे। ये पॉइंट क्या हुआ, लोअर लो, क्योंकि ऑल टाइम लो है। फिर इस लो का जो हाई बना है वो ये है, इसीलिए हम इसको लोअर हाई कहेंगे। तो ये है डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर मार्केट में कुछ इस तरह का होता है। तो इसी तरह मैं आपको रियल मार्केट में इसकी मूवमेंट दिखाता हूँ कि ये किस तरह से मूव करती है। जी मैंने आपके सामने ENA का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मार्केट कैसे डाउन ट्रेंड मूव करती है रियल मार्केट में। तो ये देखिए मार्केट कुछ इस तरह मूव कर रही थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान। ये एक रेजिस्टेंस है मार्केट की और ये पॉइंट है सपोर्ट का। मार्केट इसके दरमियान मूव कर रही थी। मार्केट ने मूवमेंट के दौरान क्या किया कि इस पॉइंट को ब्रेक किया, इस पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक किया, ये सपोर्ट पॉइंट था, डाउनवर्ड मूव किया, ये लोअर लो बनाया मार्केट ने, फिर देन अपवर्ड मूव किया, इस पॉइंट का हाई बनाया, देन फिर इसने मार्केट ने डाउन की तरफ मूव किया तो ये लोअर लो बनाया क्योंकि इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया मार्केट ने अपवर्ड मूव किया, इसको ब्रेक ना कर सकी, इस पॉइंट का हाई बनाया। इसी तरह मार्केट मूव करते हुए लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए डाउन की तरफ मूव किया। तो ये थी एक रियल मार्केट पर डाउन ट्रेंड की मूवमेंट। तो इस तरह से कुछ मार्केट मूव करती है। इसी तरह अब हम तीसरे ट्रेंड पर चलते हैं। तीसरे ट्रेंड का नाम है साइडवेज ट्रेंड या कंसोलिडेशन। ये मार्केट के अंदर किस तरह की मूवमेंट देता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करती है एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, ना उससे अप जाती है ना डाउन जाती है, ठीक है ना। इस तरह मूवमेंट होती है कुछ मार्केट की जिसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। और इस यहाँ पर मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करके भी दिखाता हूँ कि मार्केट साइडवेज या कंसोलिडेशन मोड में जब होती है तो वो किस तरह से मूव करती है। ये देखें, ये हमारे पास एक सपोर्ट हमारे पास है। यहाँ पर मार्केट ने 1 2 3 4 दफ़ा टच किया हुआ है, इसी तरह रेजिस्टेंस पे 4 से 5 दफ़ा टच किया हुआ है। तो मार्केट साइडवेज या कंसोलिडेशन मोड में कुछ इस तरह से मूव करती है, जो कि बहुत ही सिंपल ट्रेंड है। इसको मार्केट के अंदर जांचना बहुत आसान है। तो अब मैं आपको इसकी एक रियल टाइम पर एग्जांपल भी दिखाता हूँ। मैंने सोलाना का 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं अब आपको उसकी एक सिंपल सी मिसाल दिखाता हूँ कि ये मार्केट के अंदर आखिर किस तरह से मूव कर रही होती है। ये देखिए ये पॉइंट मार्केट ने अपवर्ड मूव किया, देन मार्केट ने डाउनवर्ड मूव किया। मार्केट ये देखिए ये एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही मार्केट मूव कर रही है। मार्केट किसी पॉइंट को ब्रेक नहीं कर रही, मार्केट इसी एरिया के अंदर मूव कर रही है। अब इसकी सिंपल सी पहचान ये पता चल जाएगा आपको कि मार्केट एक एरिया के अंदर मूव कर रही होगी। वो एरिया क्या होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का होगा। ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट की रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट होकर डाउन आ रही है। इसी तरीके ये एक सपोर्ट एरिया है जहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर रही है, जहाँ पर मार्केट आने के बाद दोबारा पंप कर रही है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है आपके सामने साइडवेज ट्रेंड की। मार्केट सपोर्ट एरिया के अंदर आएगी, पंप करेगी, फिर रेजिस्टेंस एरिया के अंदर जाएगी, रिजेक्ट करेगी, डाउन आएगी, देन ये मूवमेंट वो बार बार करेगी। तो ऐसी मूवमेंट को जो इस तरह का स्ट्रक्चर मार्केट में बनता है उसको साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। अगर आप एक बिगनर हो तो ये चैनल आपके लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अगर इस तरह का और कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब करो, अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट करो।